बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के सुदूर उत्तर में अमरावती नाम का एक वैभवशाली राज्य हुआ करता था। अमरावती की ख्याति उसकी समृद्धि, न्यायप्रियता और अभेद्य किलों के लिए दूर दूर तक फैली थी। वहां के राजा महाराज देवदत्त और उनकी अर्धांगिनी महारानी रत्नप्रभा प्रजा के लिए माता पिता तुल्य थे। सब कुछ परिपूर्ण था, सिवाय एक सूनेपन के। महल के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। वर्षों की कठिन तपस्या और महर्षियों के आशीर्वाद के पश्चात जब राजा रानी की उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं, तब विधाता ने उनकी झोली में एक पुत्र का वरदान डाला। राज्य में घी के दिए जलाए गए, उत्सव मनाए गए, परंतु ये खुशियां वैसी ही क्षणभंगुर थी जैसे भोर का ओस। राजकुमार के जन्म की रात्रि जितनी दीप्तिमान थी, अगला सूर्योदय उतना ही भयावह सिद्ध हुआ। एक प्राचीन और अज्ञात श्राप के कारण जैसे ही सूर्य की पहली किरण नवजात शिशु पर पड़ी, उसका कोमल सुंदर मानव शरीर बदलने लगा। देखते ही देखते वो सुंदर बालक एक वानर के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा देवदत्त और महारानी रत्नप्रभा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राज ज्योतिषियों ने गणना कर बताया, महाराज, राजकुमार पर सूर्य के प्रकाश का श्राप है। दिन के उजाले में ये बालक एक वानर के रूप में रहेगा, और जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाएगा, रात्रि के अंधेरे में ये पुनः अपने दिव्य मानव रूप में लौट आएगा। ये चक्र तब तक चलेगा जब तक सच्चा और निस्वार्थ प्रेम इसे तोड़ न दे। लोकलाज और पुत्र की सुरक्षा के भय से महाराज देवदत्त ने एक कठोर निर्णय लिया। राजकुमार अभय का पालन पोषण महल के सबसे गुप्त कक्षों में किया गया। दिन में जब वो वानर रूप में होता, उसे कक्ष में ही रखा जाता, और रात में जब वो मानव बनता तो माता पिता उसे सीने से लगाते। 18 वर्ष बीत गए। समय की गति को कौन रोक सकता है? वो नन्हा बालक अब 18 वर्ष का युवा हो चुका था। राजकुमार अभय अपने मानव रूप में रात के समय अद्भुत वीर, शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण और कामदेव सा सुंदर था। परंतु उसका दुर्भाग्य ये था कि दुनिया उसे कभी देख नहीं सकती थी। उसके भीतर का द्वंद्व उसे कचोटता था। दिन में वानर का शरीर, लेकिन बुद्धि और चेतना एक मानव की, ये पीड़ा असहनीय थी। अब अभय ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था। उसे चारदीवारी में घुटने से बेहतर जंगल की खुली हवा लगती थी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से ठीक पहले, जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते और अंधकार का साम्राज्य होता, राजकुमार अभय अपने कक्ष से बाहर निकलता। उसका प्रिय साथी था उसका घोड़ा वायुवेग। वायुवेग एक श्वेत रंग का, कद्दावर और अत्यंत स्वामी भक्त अरबी घोड़ा था, जो अपने मालिक के दोनों रूपों को पहचानता था। आज की सुबह भी कुछ वैसी ही थी। महल के पिछले गुप्त द्वार से घोड़े की टापे गूंजी। राजकुमार अभय अपने राजसी वस्त्रों में तलवार कमर से बांधे वायुवेग पर सवार होकर हवा से बातें कर रहा था। उसका लक्ष्य था नीलांचल का घना जंगल। ये जंगल राज्य की सीमा पर था, घना, रहस्यमयी और भयानक, जहां आम लोग जाने से कतराते थे। जैसे ही वे जंगल के मध्य में पहुंचे, पूर्व दिशा में आसमान का रंग गहरा नीला से हल्का बैंगनी होने लगा। अभय जानता था कि समय हो गया है। उसने वायुवेग की लगाम खींची और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उतर गया। उसने अपनी राजसी पगड़ी उतारी और घोड़े की काठी पर रख दी। एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी मानवी काया को अलविदा कह रहा हो। सूर्य की पहली किरण ने जैसे ही जंगल के पत्तों को चीरते हुए उसके शरीर को स्पर्श किया, उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। हड्डियों के चटकने की धीमी आवाजें आई, त्वचा पर सुनहरे रोए उगने लगे, कद छोटा होने लगा। पीड़ा का एक क्षण आया और गुजर गया। अब वहां राजकुमार अभय नहीं खड़ा था। वहां खड़ा था एक वानर, जिसकी आंखों में एक राजकुमार का तेज और हृदय में एक मनुष्य की धड़कन थी। लेकिन अभय कोई साधारण वानर नहीं था।
उसने अपनी राजसी पोशाक का ऊपरी हिस्सा, जो अब उसके वानर शरीर पर ढीला हो गया था, उतार दिया। लेकिन गले में पड़ी राजमुद्रा वाली स्वर्ण माला अभी भी चमक रही थी। वो उछलकर वापस अपने घोड़े वायुवेग की पीठ पर जा बैठा। जरा कल्पना कीजिए, घने जंगल के सन्नाटे में एक शाही घोड़ा, जिस पर लगाम थामे एक वानर बैठा है, जिसकी मुद्रा एक योद्धा की है। वो दिन भर इसी जंगल में भटकता, फलों को खाता, पेड़ों पर झूलता, लेकिन उसकी आत्मा उस घोड़े और उस तलवार के पास ही रहती। उसी नीलांचल जंगल की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, बंधनपुर। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव सादगी की मूरत था। इसी गांव में रहती थी चांदनी। चांदनी, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव। वो न तो किसी राजकुमारी की तरह सजीद जी थी और न ही उसे दुनियादारी की समझ थी। उसकी सुंदरता उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मासूमियत में थी। उसके पास धन के नाम पर केवल कुछ बकरियां थी, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। चांदनी का नित्य का नियम था अपनी बकरियों को लेकर जंगल के किनारे घास चराने ले जाना। उसे जंगल से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि पेड़ पौधे उससे बातें करते हैं। उस दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चढ़ आया था। चांदनी अपनी बकरियों को एक झरने के पास पानी पिला रही थी। जंगल में अजीब सी शांति थी। केवल पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आई। ये किसी जंगली जानवर के चलने की आवाज नहीं थी। ये सधे हुए कदमों की आहट थी, किसी भारी जानवर की, शायद घोड़े की। चांदनी सतर्क हो गई। उसने अपनी बकरियों को अपने पीछे कर लिया। उसने सोचा कि शायद कोई राजा का सिपाही रास्ता भटक गया है। झाड़ियों के पीछे से एक श्वेत घोड़ा बाहर निकला। घोड़ा इतना सुंदर था कि चांदनी की आंखें फटी रह गई। उसने आज तक ऐसा तेजस्वी घोड़ा नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घोड़े की पीठ पर गई, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां कोई सिपाही या राजकुमार नहीं बैठा था। लगाम थामे तन कर बैठा था एक वानर। उस वानर के गले में सोने का हार सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। वो वानर सामान्य बंदरों की तरह उछल कूद नहीं कर रहा था, बल्कि उसने घोड़े को एक इशारे से रोका और शांत भाव से चांदनी की ओर देखा। उस वानर अभय की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से परे थी। चांदनी डरना भूल गई। वो मंत्रमुग्ध सी उस अद्भुत दृश्य को देखती रही। एक शाही घोड़ा और उस पर सवार एक रहस्यमयी वानर। यही वो क्षण था जब नियति ने दो अलग दुनियाओं को एक सूत्र में बांधने का पहला धागा पिरोया था। नीलांचल के जंगल की उस नीरवता में समय जैसे ठहर सा गया था। एक तरफ अपनी बकरियों को आंचल में समेटे खड़ी भोली भाली चांदनी थी, और दूसरी तरफ एक शाही घोड़े पर सवार, स्वर्ण आभूषणों से लदा एक वानर। हवा भी जैसे सांस रोककर इस अद्भुत मिलन को देख रही थी। चांदनी की आंखों में भय कम और कौतूहल अधिक था। उसने बचपन से सुना था कि नीलांचल के जंगल मायावी है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि माया का रूप इतना विचित्र और इतना भव्य होगा। वो वानर कोई साधारण पशु नहीं लग रहा था। उसके बैठने के तरीके में एक ऐसी गरिमा थी जो बड़े बड़े राजाओं में भी दुर्लभ होती है। उसका सीना तना हुआ था और उसकी उंगलियां घोड़े की लगाम को ठीक वैसे ही थामे थी, जैसे कोई निपुण योद्धा अपनी तलवार की मूठ थामता है। हिम्मत करके चांदनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। बकरियां मिमियाई, लेकिन उसने उन्हें शांत किया। हे वनराज! चांदनी का स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें आदर था। क्या तुम किसी देवता के वाहन हो या कोई भटके हुए प्राणी? राजकुमार अभय ने चांदनी को देखा। 18 वर्षों में यह पहली बार था जब किसी बाहरी इंसान ने उससे सीधे बात की थी, बिना घृणा के, बिना उपहास के। अब तक उसने केवल अपने माता पिता और सेवकों को देखा था,
जिनकी आंखों में हमेशा उसके लिए दया और दुख होता था। लेकिन इस लड़की की आंखों में विस्मय था। अभय का हृदय जोर से धड़कने लगा। क्या उसे बोलना चाहिए? क्या एक वानर का इंसानी भाषा बोलना इस लड़की को डराकर भगा नहीं देगा? लेकिन उसके भीतर का अकेलापन आज वर्षों के बांध तोड़कर बाहर आना चाहता था। उसे बात करनी थी, उसे किसी से जुड़ना था। उसने वायुवेग की गर्दन थपथपाई और घोड़े से नीचे उतर आया। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वानरों की भांति ही जमीन पर बैठा, लेकिन उसकी रीझ सीधी थी। उसने अपना मुंह खोला और जो आवाज निकली उसने चांदनी को पत्थर की मूरत बना दिया। वो आवाज किसी जानवर की चीख नहीं थी, वो एक गंभीर, भारी और अत्यंत सुसंस्कृत पुरुष का स्वर था, जैसे किसी गहरे कुएं से आती हुई गूंज। डरो मत, देवी। चांदनी के हाथ से बकरियों की रस्सी छूटते छूटते बची। वो हतप्रभ रह गई। तुम बोलते हो, इंसानों की तरह? वानर अभय की आंखों में एक शरारती चमक और विषाद दोनों एक साथ उभर आए। उसने एक सधे हुए झूठ का सहारा लिया, क्योंकि वो अभी अपना सत्य उजागर नहीं कर सकता था। हां, अभय ने कहा, इस जंगल की हवाओं में जादू है, देवी। जो यहां अकेला रहता है वो पत्तों, हवाओं और कभी कभी इंसानों की भाषा भी सीख लेता है। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मेरा नाम, तुम मुझे मित्र कह सकती हो। चांदनी का डर अब पूरी तरह से आश्चर्य में बदल चुका था। उसने कभी ऐसे वानर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उस वानर की आवाज में एक ऐसा सम्मोहन और सच्चाई थी कि उसे अविश्वास करने का मन ही नहीं हुआ। मेरा नाम चांदनी है, उसने धीरे से कहा, जैसे किसी रहस्य को साझा कर रही हो। मैं बंधनपुर से हूं। मैं यहां रोज आती हूं, लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं छाया में रहता हूं। अभय ने दार्शनिक अंदाज में उत्तर दिया। मैं रोशनी से छिपता हूं ताकि मेरी शांति भंग न हो। लेकिन आज आज तुम्हारे इस साहसी घोड़े ने मुझे यहां रुकने पर विवश कर दिया। अभय ने बात घुमा दी, जैसे घोड़ा उसका न होकर बस एक संयोग हो। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी बोझिल नहीं थी। ये एक मीठी शुरुआत थी। अभय ने पास के पेड़ की एक डाल को खींचकर तोड़ा, जिसमें रसीले जंगली आम लटके थे। उसने बड़े सलीके से, एक सभ्य इंसान की तरह, आम तोड़ा और चांदनी की ओर बढ़ा दिया। अतिथि का सत्कार जंगल का नियम है, इसे स्वीकार करो, चांदनी। चांदनी हिचकिचाई, फिर मुस्कुराकर उसने वो फल ले लिया। जब उनकी उंगलियां छुई तो अभय को एक बिजली का झटका सा लगा। उस स्पर्श में कोई श्राप नहीं था, केवल उष्णता थी। उस दोपहर सूरज ढलने तक वे वहीं बैठे रहे। चांदनी, जो अपने गांव बंधनपुर में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, उस बोलने वाले वानर को अपने सुख दुख बताने लगी। उसने बताया कि कैसे उसकी बकरियां उसे परेशान करती है, कैसे उसे जंगल के फूल पसंद है। और अभय, वो बस सुनता रहा। अमरावती का एक राजकुमार, जो महलों के षड्यंत्र और राजनीति का ज्ञान रखता था, आज एक गडरिये की बेटी की छोटी छोटी बातों को ऐसे सुन रहा था जैसे वे वेद पुराण की कथाएं हों। अभय ने उसे जंगल के बारे में बताया। कहा सबसे मीठा पानी है, कौन सा पक्षी कब गाता है और किन झाड़ियों में कांटे नहीं होते। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, लेकिन अपनी असलियत की भनक तक नहीं लगने दी। धीरे धीरे पश्चिम दिशा में आसमान लाल होने लगा। सूरज अपनी अंतिम किरणें समेट रहा था। अभय का शरीर कसने लगा। उसे पता था कि अंधेरा होते ही उसका रूपांतरण शुरू हो जाएगा। उसे यहां से जाना होगा। अगर चांदनी ने उसे इंसान बनते देख लिया तो ये कोमल दोस्ती डर में बदल जाएगी। मुझे अब जाना होगा, चांदनी, अभय ने अचानक कहा और फुर्ती से वायुवेग की पीठ पर जा बैठा। चांदनी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर मायूसी थी। क्या हम कल फिर मिल सकते हैं? वानर रूपी अभय ने घोड़े को मोड़ा
और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डूबते सूरज की लाली और एक वादा चमक रहा था। अगर नियति ने चाहा तो हवाएं हमें फिर मिलाएंगी। अपनी बकरियों का ध्यान रखना। और इससे पहले कि चांदनी कुछ और कह पाती, वायुवेग हवा की गति से जंगल के घने अंधेरे में ओझल हो गया। चांदनी देर तक उड़ती धूल को देखती रही। उसे पता नहीं था कि वो अभी अभी अपने राज्य के राजकुमार से मिली है। उसे बस इतना पता था कि उसे एक ऐसा दोस्त मिला है जो इंसान न होकर भी तमाम इंसानों से ज्यादा इंसान है। उधर जंगल के गहरे अंधेरे में एक पुराने खंडहर के पास पहुंचकर अभय घोड़े से गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठन से भर गया। वानर की खाल फटने लगी, हड्डियां बढ़ने लगी। और कुछ ही पलों में जहां एक वानर था, वहां पसीने से लथपथ, सुंदर और तेजस्वी राजकुमार अभय खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। आज पहली बार उसे दिन के उजाले से नफरत थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि उस उजाले ने उसे चांदनी दी थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। वसंत आया और चला गया। वर्षा ऋतु ने वन को हरियाली से ढक दिया और शरद की ठंडी हवाएं चलने लगी। लेकिन नीलांचल के उस जंगल में एक नियम नहीं बदला। चांदनी और उस रहस्यमयी वानर की मुलाकात अब वो मात्र संयोग नहीं था, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान बन गया था। हर भोर जैसे ही सूर्य की किरणें अभय के शरीर को वानर में बदलती, वो हताशा से नहीं, बल्कि एक नई उमंग के साथ वायु वेग पर सवार होकर जंगल की ओर दौड़ पड़ता। और उधर चांदनी अपनी बकरियों को तो केवल बहाना बनाती, असल में उसकी आंखें उस पहाड़ी की पगडंडी पर टिकी रहती जहां से उसका विचित्र मित्र आता था। उनका रिश्ता अब शब्दों से आगे बढ़ चुका था। वे घंटों साथ बैठते। कभी चांदनी घर से लाई हुई रोटियां उसे खिलाती, तो कभी अभय वानर रूप में जंगल के सबसे दुर्लभ और मीठे फल तोड़कर उसकी गोद में डाल देता। एक दिन घनघोर घटाएं छाई हुई थी। जंगल में मोर नाच रहे थे। चांदनी एक शिला पर बैठी अभय को एकटक देख रही थी। अभय उस समय एक टूटी हुई टहनी से जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहा था, शायद किसी किले का नक्शा या कोई ज्यामितीय गणना। चांदनी ने अचानक कहा, तुम्हें पता है मित्र, बंधनपुर के गांव वाले कहते हैं कि जानवर और इंसान का कोई मेल नहीं होता। वे कहते हैं कि जानवरों में बुद्धि नहीं होती, भावनाएं नहीं होती। अभय रुक गया। उसने सिर उठाकर चांदनी की आंखों में देखा। चांदनी ने आगे कहा, लेकिन वे गलत है। मैंने गांव के युवकों को देखा है, राजकुमारों की कहानियां सुनी है। वे सुंदर हैं, बलवान हैं, लेकिन उनकी बातें थोथी है। और तुम देखने में वानर हो, पर तुम्हारी बातें किसी महर्षि जैसी है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है, वो मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। अभय का हृदय भीतर ही भीतर क्रंदन कर उठा। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी और सबसे बड़ी हार भी। वो खुश था कि चांदनी उसके असली व्यक्तित्व, उसकी आत्मा से प्रेम करने लगी थी, लेकिन वो दुखी था कि वो उस चेहरे से प्रेम नहीं कर पा रही थी जो उसका वास्तविक था। चांदनी, अभय ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में कहा, रूप तो मात्र एक छलावा है। ये चमड़ी, ये आवरण, ये सब समय की धूल है। सत्य वह है जो हम महसूस करते हैं। लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? चांदनी ने पूछा। लेकिन क्या तुम कभी उस सत्य से डरोगी नहीं? अगर तुम्हें पता चले कि मैं वो नहीं हूं जो दिखता हूं? अभय ने एक पहेली फेंकी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए उसका, वानर का खुरदुरा हाथ अपने कोमल हाथों में ले लिया। जिस हाथ ने मुझे हमेशा सुरक्षा दी है, उस हाथ से मैं कभी नहीं डर सकती। चाहे तुम देवता हो या दानव, तुम मेरे हो। उस स्पर्श ने अभय के भीतर एक ज्वालामुखी जगा दिया। वो राजकुमार था। उसने राजधर्म, युद्ध नीति सब पढ़ा था, लेकिन प्रेम का ये अध्याय उसके लिए नया था।